जहाँ हुज्जाज का ज़ोर इस चीज़ के ऊपर होता है कि वो यहाँ पर आकर तमाम मनासिक जो हैं वो एहतमाम के साथ पूरे कर सकें, वहाँ पर उनके लिए सबसे बड़ा टेंशन की बात साथ ये भी होती है कि उनके साथ जो उनके साथी हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन और मर्द जब यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं तो वो अलग अलग सेग्रीगेटेड नमाज़ होती है यहाँ पर। तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि नमाज के फ़ौरी बाद आप कैसे अपने जो है वो अपने ग्रुप के लोगों को उन्हें ढूंढ पाएंगे। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो यहाँ पर आकर सिम कार्ड नहीं ख़रीदते हैं, उनके पास फ़ोन कनेक्शन नहीं होता। ये इवन फ़ोन कनेक्शन भी हो तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो आपकी जो सर्विस है वो जैम हो सकती है। इसकी वजह से बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है कि वो नमाज के फ़ौरन बाद अपने साथियों को ढूंढ सकें। मैं इस वक्त मस्जिद निमरा में मौजूद हूँ और मस्जिद निमरा में यहाँ पर नमाज असर और नमाज ज़ोहर ख़त्म हुई है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर बहुत से ऐसे हुज्जाज हैं जो कि मस्जिद के बाहर खड़े होकर अपने साथियों का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, या उन्हें जो जगह उन्होंने बताई थी कि नमाज के बाद हम यहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर बैठकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे घर वाले नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों ने कोई जो है वो डिसाइड नहीं किया था कि नमाज़ ख़त्म होगी तो यहाँ पर मिलेंगे? बताया था 3 नंबर जो बोर्ड लगा है वहाँ पे बोला था कि यहाँ पे चलिए, आप उनसे बोलना कि हम खेमे में जा रहे हैं, अरफात में जहाँ भी हों वो खेमे में पहुँचे। उनका नाम नासिर जमाल है। सही। तो आपने यहाँ पर किसी पुलिस वगैरह वाले से बात नहीं, किसी से बात नहीं किया है। तो आप लोगों के पास फ़ोन नंबर नहीं है किसी का? फ़ोन नंबर नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। हमारा खेमा में छूट गया। अच्छा, खेमा में छूट गया। तो अभी आप क्या करेंगे यहाँ पर? ये खेमा के हैं, हम इनके साथ जा रहे हैं यहाँ पे, फिर हम भी जा ना सकेंगे। पुलिस में आप खबर कर दो, अगर वो मिलेंगे तो वो अरफात में आ जाए खेमे में।